गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय का उच्चारण सीख रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 27वें श्लोक की। दीदी से निवेदन कि आज का श्लोक शुरू करें। दीदी को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 27। ये श्लोक है प्रशांत मन समह्येनम। आधा ह यह पूरा है और एक ही मात्रा है। ह्येनम प्रशांत मन समह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम। सुखम उत्तमम वर्ड है सुखम प्लस उत्तमम, लेकिन योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मषम। ब्रह्मभूत मकल्मषम। दोबारा बोलती हूँ। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मषम। आश्री बोलिए। हाँ जी। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मषम। हाँ जी, ये है। हम पीछे से थोड़ा शुरू करेंगे इसको। ब्रह्मभूत के बाद है ब्रह्मभूतम प्लस अकल्मषम। अकल्मषम जिसके पाप नष्ट हो गए हैं। आगे कहा है, पीछे से मुड़े। शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है। पहला वर्ड है अकल्मषम। उपरति कैसे होती है ध्यान योगी की। अकल्मषम जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जिसके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो गई है। शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण जिसका रजोगुण बड़ा हुआ होता है मन की चंचलता। और तीसरा कहा है वर्ड प्रशांत मनसम। एक तो होता है शांत मन, एक शांत से भी ऊपर प्रशांत। प्रशांत मनसम जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। मन में हलचल नहीं होती, उद्वेग नहीं होता। जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। एनम, एनम वर्ड है ई प्लस एनम। एनम इस ब्रह्म भूतम ब्रह्म रूप बने हुए योगिनम योगी को ही उत्तमम सुखम उपैति। ही का मतलब निश्चय ही, अवश्य ही। उत्तमम सुखम उपैति उत्तम सुख प्राप्त होता है, अर्थात सात्विक सुख, पॉजिटिविटी। जिसका मन शांत हो गया उसके अंदर सात्विकता आ जाती है। एक बार दोबारा फिर बोल रही हूँ। पहला वर्ड है, इसमें कितने नियम बताए, विशेषण बताए उसके लिए जिसकी उपरति हो गई है योगी के लिए। अकल्मषम जिसके पाप नष्ट हो गए हैं। शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है। प्रशांत मनसम एनम और जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। एनम ब्रह्मभूतम इस ब्रह्म रूप बने हुए योगिनम योगी को ही निश्चय ही, इसमें कोई शक नहीं, उत्तमम सुखम उपैति उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। ये केवल शाब्दिक रूप में कहने से बात नहीं बनती। जो प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में लाता है उसको पता चलता है, वो किसी तरह से डावाडोल नहीं होता।
वो उद्विग्न नहीं होता। पहला वर्ड है प्रशांत मनसम एनम, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब पाप नष्ट होने का क्या मतलब है? तमोगुण, तमोगुण में क्या क्या कुछ है? अप्रकाश, अंधेरा। अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब किसमें प्रवृत्त होना है, अप्रवृत्ति किसमें प्रवृत्त नहीं होना है। हमने संसार में प्रवृत्त नहीं होना है, परमात्मा में प्रवृत्त होना है। तो योगी जो है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, कहा है। अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये सारी वृत्तियां उसकी नष्ट हो गई। वो किसी काम को करने में आलस नहीं करता, शीघ्रता से स्फूर्ति है उसमें। ऐसे योगी को यहाँ कहा गया कि उसके पाप नष्ट हो गए हैं। दूसरा वर्ड कहा है जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण से क्या क्या आता है? लोभ, नए नए कामों में प्रवृत्ति, मतलब कि अगर एक बिजनेस है वो ये सोचता मैं एक और खोल लूं, रजोगुण जिसका बढ़ा हुआ है। और फिर कहा है उसकी शांति नहीं रहती, लेकिन यहाँ वर्ड है जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अर्थात लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कामों में लगना और अशांति तथा लालसा, ये सारी वृत्तियां जिसकी शांत हो गई, ये सारी वृत्तियां जिसकी शांत हो गई है, उसको कहा गया शांत रजसा। मतलब कि रजोगुण के बढ़ने का मतलब है चंचलता, और चंचलता से लोभ भी आएगा। फिर इंसान सोचता है बाय हुक और क्रुक कैसे मैं पैसा कमा लूं, उसका ध्यान ही केवल अर्थ की तरफ रहता है। लेकिन यहाँ कहा है योगी के बारे में कि उसके रजोगुण शांत हो गया, अर्थात लोभ, प्रवृत्ति, अशांति और लालसा, इस तरह की सारी वृत्तियां जो है वो समाप्त हो गई। और तमोगुण, रजोगुण और उनकी वृत्तियां शांत होने से मन को शांत करना नहीं पड़ता, मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जिसकी पाप खत्म हो गए का मतलब तमोगुण खत्म हो गया, रजोगुण शांत हो गया, तो उसका मन स्वतः ही निर्मल होने लगता है। उसके अंदर पॉजिटिविटी, उसके चित्त के ऊपर संस्कार जो है वो पॉजिटिव बनने लगते हैं। उसका जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है और जिसके पदार्थों से और संकल्प विकल्पों से उपरति हो गई। अब पदार्थों से उपरति होने का मतलब, संकल्प विकल्पों से उपरति होने का मतलब, पदार्थों में तो रहें और हम पदार्थों में कामना ममता आसक्ति ना हो, इसको कहा गया उपरति। ऐसे ही यहाँ पर आगे कहा है संकल्प विकल्प, मन में तो संकल्प विकल्प आएंगे ही आएंगे, क्योंकि स्वयं में कुछ नहीं आता, आता सब कुछ किसमें, मन में। और ये वृत्तियां हमारी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और आत्मा का इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा इन सब से निर्लिप्त है। और आगे कहा है ऐसे योगी को यहाँ कहा गया है प्रशांत मनसम, कि जिसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। अब तीन बातें कही हैं, एक तो कहा जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, दूसरा जिसका रजोगुण शांत हो गया, और जो प्रशांत मनसम, और तीसरा वर्ड कहा है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। ऐसे योगी को पूर्ण सुख, सात्विक सुख प्राप्त होता है। उसमें 24 घंटे प्रसन्नता, आनंद और शांति रहेगी। और जीवन जीने की सच पूछो तो कला वही जानता है पूरी तरह से, दूसरा व्यक्ति नहीं ना जान सकता। जिसका रजोगुण शांत हो गया, जिसके पाप खत्म हो गए, जिसका मन स्वतः निर्मल हो गया, वह उत्तम सुख को, उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख को प्राप्त करता है। हाँ जी, आशीष जी 2-4 से बुलवाओ। किसी ने कोई वर्ड पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का? सुनीता मेहता जी, डॉली जी।
प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। बिल्कुल। प्रशांत मन संह्यनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मषम। डॉक्टर सुनीता जी, सुधा गुप्ता जी, सविता जी। हरिओम जी। हरिओम जी। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। प्रशांत मन संह्येन योगिनं सुखमुत्तमम्। मैडम वर्ड है येनम, प्रशांत मनसम येनम। येनम ये वर्ड है आधा प्लस एनम, ई प्लस एनम। अच्छा जी, हाँ जी, येनम। अच्छा ए बोलना है, ए बोलना है। ये प्रशांत ये ठीक है। प्रशांत मन संह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम उपैति। हेलो हेलो। नहीं, इससे पहले वर्ड है उत्तमम। ये सुखमुत्तम। ना ना ना, वर्ड है सुखम प्लस उत्तमम। हम बोलेंगे सुखम उत्तमम, सुखम उत्तमम। सुख उत्तम हाँ, ना, सुखम उत्तमम सुखमुत्तम। नहीं, आप इसमें वर्ड देखो, सुख, सुख, उसके वर्ड है मुत्तमम। सुख ख पे कॉमा, मुत्त स पे कॉमा, मम, मुत्तमम। जोड़ दो, बोला ही नहीं जा रहा मेरे से ना। सुखमुत्तमम। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम्। मकल्मषम। कल्मषम। हाँ जी, ठीक है। जब इसी के साथ दीदी मैसेज आया सर का कि वो कहीं काम गए हुए थे, वापस आ गए हैं सूद सर, तो फिर हम यहाँ पे सेशन एंड कर देते हैं। अगर राणा सर ने ज्वाइन किया हुआ है, राणा सर करो। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। निरुपमा जी से अनुरोध कि एक बार ओम का जाप करवाएं।